हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये थर्मोडायनामिक्स का हमारा 7th लेक्चर है। इसमें आप जो है प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम का डिस्कशन करेंगे। तो आप जरा डायग्राम को इनको बना लें। ये प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम है वाटर का, या जो बेल्ट होने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका है डायग्राम। ठीक है, इसमें ये डायग्राम में यहाँ पर देख लें, अभी थ्योरी नोट कराएंगे कि जैसे इस लाइन पर ध्यान दें, यहाँ पर ये आइस है और यहाँ पर वाटर है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर जो यहाँ पर आ रहा है वो क्या शो कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट को। ठीक है ना, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, ठीक, आइस से वाटर में। तो यहाँ पर देखें, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ये लाइन जो डी से सी की तरफ आ रही है, इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका, प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दें, ये टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेशर के बढ़ाने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ठीक, इसका देखिए उल्टा है, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर के इंक्रीज होने पर प्रेशर बढ़ रहा है, और ये देखिए लाइन इस तरफ को है, ये लाइन इस तरफ को है। ठीक है ना, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट है या आपके स्टीम पॉइंट है, ये सब मालूम पड़ जाते हैं कि प्रेशर के साथ टेम्परेचर में कैसे वेरिएशन हो रहा है। ठीक है ना, तो आप इसमें 2-3 लाइन नोट कर लें। ये जो लाइन दी हुई है ये यहाँ तक है क्योंकि इनके टेम्परेचर काफी कम होते हैं। इनको जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया गया तो ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, पी पर, यहाँ पर भी और ऊपर भी। ठीक, यही हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर या अदर के लिए है। ठीक है ना, तो जरा नोट करें, लिखिए 3 कर्व व्हेन एक्स्ट्रा प्लॉटेड, 3 कर्व व्हेन एक्स्ट्रा प्लॉटेड come to meet at a point P. Come to meet at a point P, which is called triple point of, which is called triple point लिखना, which is called triple point. लिखा, देखिए the triple point of a substance, the triple point of a substance as a particular point on the PT phase diagram, PT मतलब प्रेशर टेम्परेचर, कैपिटल लिखना, on the PT phase diagram representing a particular pressure and temperature at which the substance can exist, at which particular लिखा, particular pressure and temperature at which the substance can coexist, the substance can coexist in all the 3 states, solid, liquid and vapor, coexist in all the 3 states, solid, liquid and vapor. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिख दें, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर फॉर वाटर इज, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर फॉर वाटर इज 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले भी आप इसे नोट कर चुके हैं। एंड प्रेशर 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg, एंड प्रेशर 0.46 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर यहाँ पर जो प्रेशर है ट्रिपल पॉइंट का होगा, और इसके नीचे जो यहाँ टेम्परेचर आएगा वो ट्रिपल पॉइंट के लिए। समझ गए होंगे बात को? ठीक है ना, जब इनको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो इस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ करिए। ठीक, नेक्स्ट लाइन उसी में लिख दें, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए CO2, फॉर CO2 ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज, फॉर CO2
ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड, -56.6 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ट्रिपल पॉइंट प्रेशर इज 5.11 एटमॉस्फेयर, बहुत हाई प्रेशर है, 5.11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम लिख देते हैं। इसके नीचे पॉइंट्स लिख दें थोड़े, ये तो ट्रिपल पॉइंट के वो बता दी वैल्यू और क्या होता है, ठीक है। लिखें फर्स्ट पॉइंट, लिखिए स्लोप ऑफ आइस लाइन, स्लोप ऑफ आइस लाइन, स्लोप नेगेटिव है आइस लाइन का कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है, यहां पर टेंजेंट डालो, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। स्लोप ऑफ आइस लाइन इज नेगेटिव एंड स्लोप ऑफ फ्यूजन लाइन इज पॉजिटिव, एंड स्लोप ऑफ फ्यूजन लाइन इज पॉजिटिव। इसका स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर नीचे, यहां टेंजेंट डालो, पॉजिटिव आना चाहिए। स्लोप ऑफ फ्यूजन लाइन इज पॉजिटिव, negative slope of ice line shows that, negative slope of ice line shows that melting point of ice decreases, melting point of ice decreases with increase in pressure, melting point of ice decreases with increase in pressure। देखो जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्ट होने पर, ठीक, तो उसमें आप इनको ऐसे समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट होने पर उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, ठीक है ना। जैसे मान लो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ, ठीक, तो आप जब ऊपर से प्रेशर डाल देंगे तो जो वॉल्यूम कम होने का जो प्रोसेस है वो प्रेशर कंप्लीट कर देता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, वो कम टेम्परेचर पे ही वो वर्किंग हो जाती है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो पहले से ही प्रेशर डालने पर क्या, उसने वॉल्यूम वैसे ही कम कर दिया, तो कम टेम्परेचर पर जो है वो आपका मेल्ट होने लगेगा। तो इस तरह से उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिखें, द वेपोराइजेशन लाइन, द वेपोराइजेशन लाइन comma fusion line and sublimation line must be meeting, the vaporization line, fusion line and sublimation line must be meeting at a single point, must be meeting at a single point which is the triple point of the substance, must be meeting at a single point which is triple point of the substance। ठीक है, ये सभी लाइनें जो हैं, ये लाइन और ये लाइन, ये एक ही पॉइंट पर मिलनी चाहिए। अगर ये एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगी तो वहां पर ट्रायंगल बनाएंगी, ठीक, वो अभी डायग्राम बना रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ दीज कर्व वेर नॉट, इफ दीज कर्व वेर नॉट टू मीट एट ए पॉइंट P, then they would form, they would enclose, लिखो, they would enclose an area, they would enclose an area। अगर ये तीनों लाइन एक जगह पर नहीं मिलती हैं, ये लाइन ऐसे आ रही है आपकी, ठीक, ये आपकी ऐसे आ रही है, ये जो दूसरी लाइन बनाई है, यानी कि एक जगह पर ना मिले, अलग अलग पॉइंट पर इनको मिलाइए, ठीक है। तो एक लाइन आपकी ऐसे आ गई, एक ऐसे ले ली और तीसरी लाइन यहां पर ले लो, ये ऐसे लाइन, तो ये बीच में एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से कट करके बनाए, ये CD है लाइन आपकी, यहां से ये पॉइंट जो है ये जो कट कर रही है यहां पर AB, और ये लाइन जो इधर को जा रही है आपकी ये हो गई EF।
ऐसे करके बना के एक ट्रायंगल बनाएंगे। अगर कट नहीं कर रही है, नेचुरल है, तीनों नहीं मिलेंगी तो बीच में एरिया बनाएंगी कुछ। तो ये जो एरिया है आपका, ये इसका नाम रख लिया जाए CEF लग लो। अगर ये तीनों लाइनें एक जगह पर नहीं मिल रही हैं तो फिर अलग अलग जाएंगी ना, तो तीनों कट करने पर बीच में एक एरिया बनाएंगे यहां पर, ठीक है ना। तो वो जो एरिया लिखा है, लिख दिया ना। इस वाले पॉइंट को जरा जो है वो नोटिंग में है, इसलिए ACE ले लें सर। इस पॉइंट को A बना देना। कौन सा एरिया बना रही हैं? ACE। तो जहां आपने एरिया लिखा है ना थ्योरी में, वहां लिख दो ACE। इफ दीज कर्व हमने लिखाया है वेयर नॉट टू मीट एट ए पॉइंट P, देन दे वुड एनक्लोज एन एरिया ACE। लाइनें तीनों वहां दी हुई हैं, फ्यूजन लाइन है, वेपोराइजेशन लाइन है और सब्लिमेशन लाइन है। लिखिए द एरिया ACE, द एरिया ACE यहां पर जरा लाइन नोट कर दें। इसके ऊपर लाइन नोट करो जरा, सब्लिमेशन लाइन। ये वाली लाइन बना के ऊपर को बना दी है, तीनों लाइन नोट करो जरा। सब्लिमेशन लाइन, वेपोराइजेशन लाइन और फिजल लाइन। फिजल लाइन, और ये बना रहे हैं, एक हो गई, दूसरी हो गई ये वेपोराइजेशन लाइन। वेपोराइजेशन लाइन, तीनों लाइन वहां बना दें अलग अलग। फ्यूजन लाइन, वेपोराइजेशन लाइन और एक सब्लिमेशन लाइन बना ली। अब लिखें द एरिया ACE is above the vaporization line. The area ACE is above the vaporization line. Hence, substance must exist. Hence, substance must exist in liquid phase. Hence, substance must exist in liquid phase. Area lies on the left of fusion line. Area lies on the left of fusion line. So substance must exist in solid phase. So substance must exist in solid phase. Area lies on the right of sublimation line. Area lies on the right of sublimation line. So substance must exist in vapor phase. So substance must exist in vapor phase. Vapor state लिख दो, vapor state. इसका मतलब है इसमें तीनों स्टेट होने चाहिए इसमें, अब वो पॉसिबल नहीं है एक ही जगह पर, ठीक। तो लिख दें सो इन दिस एरिया, सो नेक्स्ट लाइन में लिखना सो इन दिस एरिया सब्सटेंस मस्ट एग्जिस्ट इन 3 फेज। So in this area substance must exist in 3 phase, solid, liquid and vapor, which is impossible. So in this area substance must exist in the 3 phase
solid, liquid and vapor, which is impossible. Hence the three lines must be meeting. Hence the three lines must be meeting at a single point P. Hence three lines must be meeting at a single point P, which is the triple point of substance. Hence three lines must be meeting at a single point P, which is triple point of substance. ये केवल इसलिए है कि ये दिखाने के लिए कि तीनों लाइन जब एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगी जाकर, एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पर, ठीक है ना। अब आप हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, सब्सटेंस लाइक वैक्स, sulfur, which expands on melting. Substance like wax, sulfur, which expands on melting, कॉमा लगा के लिखें, melting point rises with increase in pressure. Melting point rises with increase in pressure. मेल्टिंग पॉइंट राइजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो आप समझ गए होंगे, अगर बाहर से प्रेशर डाल दोगे और उसमें क्या हो, मेल्ट होने पर क्या होना है, एक्सपेंशन, तो फिर और टेम्परेचर चाहिए, हीट और चाहिए। समझ में आ रहा है ना। जब बाहर से प्रेशर डाल दोगे तो वो प्रेशर डालेगा तो दबाव डालेगा ना, तो फिर वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं होने देगा ना, और मेल्ट होने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब और टेम्परेचर चाहिए उसको, ठीक है ना, हीट और चाहिए, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है उनका। ठीक, फिर लिखे फॉर सब्सटेंस लाइक डायमंड, आइस, डायमंड एंड रबर। फॉर सब्सटेंस लाइक आइस, डायमंड एंड रबर, विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, विच कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन मेल्टिंग, कॉमा लगा के लिखें, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर। लिखा, नेक्स्ट पैरा में लिखें, वैसे ये जो आइस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0.0072 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, लिख दें चाहे लिखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज बाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेज बाई 0.0072 पर डिग्री सेंटीग्रेड for every 1 atmospheric rise in temperature, rise in pressure, for every 1 atm rise in pressure। जरूरी नहीं डाटा ध्यान रखना, बेसिक ध्यान रखो। नेक्स्ट लाइन में लिखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस बाय प्रेजेंस ऑफ impurities, melting point of substance decreases by presence of impurities. It is used in making the, it is used in making the freezing mixture of, freezing mixture by adding salt into ice, salt into ice।
वो आपने देखा होगा कि वो बेचते कुल्फी, वो जमाने के लिए क्या करते हैं, आइस और साल्ट का मिक्सचर बना लेते हैं। उससे क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो गया, तो कुल्फी जो है वो फ्रीज बनी रहती है। ठीक है ना, बाहर बाहर लगा देते हैं उसका आइस का और साल्ट का मिलाकर मिक्सचर जो है। नेक्स्ट लिखा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, boiling point of liquid rises with increase in pressure. Boiling point of liquid rises with increase in pressure. Boiling point of liquid rises with increase in pressure. The boiling point of pure water, boiling point of pure water at 1 atm is 100 degree centigrade. Boiling point of pure water at 1 atm is 100 degree centigrade. लिखा, इन प्रेशर कुकर वाटर बॉइल्स एट अबाउट, इन प्रेशर कुकर वाटर बॉइल्स एट अबाउट 120 degree centigrade to 125 degree centigrade. In pressure cooker, water boils at about 120 degree centigrade to 125 degree centigrade due to increase in pressure. Due to increase in pressure. प्रेशर के ब्रैकेट में लिख देना 1.75 टाइम्स एटीएम, 1.75 एटीएम लिख दो। इतना बढ़ जाता प्रेशर, तो कुकर में प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या होगा कि अंदर जो आप मटेरियल रखे हुए हो, ठीक है ना, वो जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि आपने बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ गया है तो टेम्परेचर उसको ज्यादा मिलेगा। समझ गए ना, यानी कि अब वो वेपोराइज नहीं होगा वाटर जो है। ठीक है ना, तो क्या लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया 1.75 टाइम्स के लगभग होता है उसमें। क्या नोट किया, 120 डिग्री टू 125 डिग्री ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, द प्रेशर कुकर बिकम्स नियरली 1 पॉइंट, वो ब्रैकेट में लिख देना 1.75 टाइम्स द होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स बिकम्स much easier and faster. The cooking of vegetables becomes much easier and faster. इसी तरह जब हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर वहां क्या होता है, कम हो जाता है, तो वहां पर कम टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग होने लगेगा। ठीक है, इसलिए वहां ज्यादा टाइम लगता है, वो भी नोट करें, लिखें सेकंड पैरा में, एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर इज लो। At high altitude, pressure is low. Water boils at a temperature lower than 100 degree centigrade. At high altitude, pressure is low. Water boils at a temperature lower than 100 degree centigrade. ठीक है, इसमें दोनों बने हुए हैं, ये स्टीम वाला भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पर देखें, प्रेशर जब बढ़ा रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, और यहाँ पर क्या है, जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ग्राफ से कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये देखो यहाँ पर ये टेम्परेचर है, अब प्रेशर यहाँ बढ़ा दो तो देखो ये टेम्परेचर कम हो गया यहाँ। ठीक है ना, ग्राफ में लाइन डाल के पता लग जाएगा। So it does not provide
the required heat for cooking. So it does not provide the required heat for cooking. लिखा. नेक्स्ट लिखा है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट. इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट. इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट. देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाई the addition of impurities. Boiling point increases by the addition of impurities. If a little salt, NaCl लिख दो, if a little NaCl is added to water, then water boils at a temperature higher than 100 degrees centigrade. Then water boils at a temperature higher than 100 degree centigrade. This is why the addition of salt makes the cooking faster. This is why the addition of salt makes the cooking faster. नेक्स्ट हेडिंग डालें रिजिलेशन. REGELATION. रिजिलेशन. REGELATION. लिखिए द फ्रीजिंग अगेन क्या लिखा? द फ्रीजिंग अगेन आफ्टर मेल्टिंग बाई प्रेशर. द फ्रीजिंग अगेन आफ्टर मेल्टिंग बाई प्रेशर इज कॉल्ड रिजिलेशन. लिखा. ये दो बेस के ऊपर एक आइस का क्यूब रख दिया है और इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर इसी उससे जो है वो वेट लगा दिया है. यहाँ पर वेट लगा दो. जैसे वो आइस का वो लिया है स्लैब, बड़ा पीस लिया है, ये बेस रखे हुए हैं, कुछ नहीं है इसमें. ये वहाँ पर एक वायर से किसी धागे से इसको कस के बांध के और नीचे वेट लगा दो. ठीक है. तो जब ये वेट नीचे आएगा तो आइस मेल्ट होती रहेगी, धीरे धीरे धागा नीचे आएगा ना. ठीक. लेकिन ऊपर जैसे जैसे नीचे आएगा ऊपर ये फिर से फ्रीज हो जाएगा. उसको रिजिलेशन बोलते हैं. ठीक है ना. तो बनाना चाहें तो डायग्राम बना लें, नहीं तो रहने दें. वैसे यहाँ पर ये लोग जो हैं ऐसे डॉटेड करके यहाँ पर वेट दिखा देते हैं दोनों तरफ. यहाँ दोनों तरफ वेट लगा दिया. नेक्स्ट हेडिंग डालें कैलोरीमीट्री. कैलोरीमीट्री लिखिए द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट. द मेजरमेंट ऑफ the quantity of heat and hence specific heat. The measurement of the quantity of heat and hence specific heat has been called calorimetry. The measurement of quantity of heat and hence specific heat has been called calorimetry, and the principle is based on conservation of
principle is based on conservation of heat. Conservation of heat. नेक्स्ट लाइन में नोट कर दें, टोटल हीट गिवन बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, टोटल हीट गिवन बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल हीट रिसीव्ड बाय द, इज इक्वल टू टोटल हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. ये हमने कल आपको बताया था, इसको कैलोरीमीटर बोलते हैं. इसी में ये एक्सपेरिमेंट और करा जाएगा, इसी में आप समझ गए होंगे. ये कंटेनर हो गया, ठीक है. कंटेनर में जो है ये बाहर लगा देते हैं इंसुलेटर. तो कंटेनर में जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, इसमें आपने कोई लिक्विड या हमने वाटर रख दिया, मान लीजिए वो T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक. इसमें कोई हॉट ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, कोई भी हो वो, ये हॉट ऑब्जेक्ट, इसका टेम्परेचर ले लो T2 डिग्री, ठीक है. और लिक्विड जो भरा हुआ है वाटर, इसका टेम्परेचर ले लिया T1. इसमें जब आप इसको डालेंगे तो नेचुरल है कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो हीट देगा और हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर. और कौन करेगा? ये कंटेनर. और कंटेनर के लिए कल बताया था क्या दे देते हैं? वाटर इक्विवेलेंट. नहीं भी दे सकते हैं कभी कभी. ध्यान रखना ये बात कि न्यूमेरिकल में अगर यहाँ वाटर नहीं है, कोई और लिक्विड है, तो फिर इसमें ऐड नहीं करना उसको. वाटर इक्विवेलेंट का मतलब है कि उतना वाटर ही होना चाहिए. समझ गए ना बात? तो वाटर है तो ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. तो जैसे ये मान लीजिए, चलो हमने वाटर ले लिया, तो फाइनल टेम्परेचर T ले रहे हैं. फाइनल टेम्परेचर T, ठीक है. दोनों के मास गिवन होंगे न्यूमेरिकल लगाते समय, ठीक है ना. तो सॉलिड जो है वो हीट देगा, जो आपने हॉट बॉडी डाली है, ये हॉट ऑब्जेक्ट, ये हीट देगा. तो मास ले लो सॉलिड का, जो हॉट ऑब्जेक्ट लिया है, स्पेसिफिक हीट ले लो सॉलिड की. टेम्परेचर कितना चेंज होगा हॉट ऑब्जेक्ट का? फाइनल टेम्परेचर हमने कितना लिया? T. तो कितना हो गया? T2 माइनस T. T1 इसका है जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट का. तो ये हॉट ऑब्जेक्ट का हमने इनिशियल टेम्परेचर लिया है T2, और ये T हो गया. ये हो गया हीट गिवन, ठीक है ना. और हीट कौन कौन लेगा? वाटर. और वाटर जो लेगा, वाटर का मास ले लो, स्पेसिफिक हीट वाटर की ले लो. इसमें अब हम ऐड कर दे रहे हैं जो वाटर का मास है, लिक्विड लिख दे रहे हैं, ठीक है. इसमें वाटर इक्विवेलेंट को ऐड कर दें. दोनों मास बताया था ना कल, न्यूमेरिकल में ऐड कर देना, ठीक. अगर कोई और लिक्विड है तो नहीं करना, ठीक है. तो ये मास हमने लिक्विड का ले लिया, वाटर ले लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना. वाटर इक्विवेलेंट को ऐड कर दें. C ले लें वाटर का, जो है आपका लिक्विड का ले लें C. और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इसका T1 है, फाइनल कितना हो गया? T. तो T ज्यादा होगा, T1 कम होगा, ठीक है. तो क्या लिख दें? T माइनस T1. इस तरह की इक्वेशन बनाकर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे. हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, कैलोरीमेट्री में. लिखा? नोट किया? जरा एक क्वेश्चन नोट कर दें, नीचे लिखिए. ए लिक्विड वेइंग 240 ग्राम, ए लिक्विड weighing 240 gram is contained in a calorimeter of, a liquid weighing 240 gram is contained in a calorimeter of water equivalent 12 gram, water equivalent 12 gram at a temperature 14 degree centigrade, at a temperature
14 degree centigrade. A piece of copper weighing 72 gram and specific heat 0.093 is raised to 100 degree centigrade, and then lowered into the calorimeter. If the final temperature is 18.2 degree centigrade, if the final temperature is 18.2 degree centigrade, find the specific heat of the liquid. तो कौन हीट देगा इसमें? कॉपर है ना, कॉपर का पीस, स्पेसिफिक हीट कॉपर की, और डेल्टा टी, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। डेल्टा टी इज इक्वल टू, हीट कौन कौन लेगा? एक तो जो लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड है और वाटर इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, तो लिक्विड जो आपका है मास लिक्विड का ले लें। स्पेसिफिक हीट हमने एस यहाँ लिख दिया, इसको सी लिख दें। स्पेसिफिक हीट लिक्विड का डेल्टा टी प्लस, और जो तुम्हारा वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है उन्होंने उसमें, यहाँ ध्यान दें, तो वाटर इक्विवेलेंट डब्ल्यू, और जब वाटर में उसको कन्वर्ट कर दिया तो स्पेसिफिक हीट उसकी सीजीएस में 1। समझ में आ गई ना? इसलिए यहां पर केवल डेल्टा टी लेंगे। ठीक, यहाँ T1 T2 कर दे रहे हैं, अभी वैल्यू डाल देंगे। यहाँ T1 कर दो, यहाँ T2 कर दो। जरा बताओ देख के मास कितना है कॉपर का? 72 ग्राम, चेक करो, इनटू स्पेसिफिक हीट कॉपर की गिवन है 0.093। टेम्परेचर बोलो, कितना टेम्परेचर बढ़ा रखा है उसका? 100 से फाइनल कितना हो गया? 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है क्वेश्चन में। फाइनल टेम्परेचर 18.2 इज इक्वल टू वाटर लिक्विड कितना है? 240 ग्राम, उसकी स्पेसिफिक हीट पूछ रखी है, पूछा है ना, और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 18.2 से माइनस 14, 18.2, शुरू में फाइनल ये 14 था और बाद में 18.2 हो गया, प्लस वाटर इक्विवेलेंट गिवन है, कितना है वाटर इक्विवेलेंट? 12, और ये माइनस कर दो टेम्परेचर, तो ये 4.2 हमने पूरा लिख दो चाहे, 18.2 माइनस 14। इसमें बहुत ध्यान रखना तुम लोग, ये लिक्विड का इसमें ऐड ना कर देना कहीं, ठीक है ना? देख लेना कि वाटर है कि नहीं अंदर है, ठीक? तो ये सिंपल आपका इक्वेशन है, स्पेसिफिक हीट लिक्विड की दे देगी आपकी 0.49 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आप इसको प्रिपेयर करें, ठीक है? ओके।